हाय गाइस, you're watching Hot Talk with के आसिफ। बहुत सी मज़ेदार बातें होंगी, कुछ सेलिब्रिटीज़ के साथ, कुछ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ, कुछ राइजिंग स्टार्स के साथ। और आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है वो भी किसी स्टार से कम नहीं है। एक ऐसी सेलिब्रिटी जिसने पाकिस्तान को बहुत नाम दिया, पाकिस्तान को सर्व किया, पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया। वन एंड ओनली यासिर हमीद। वेलकम यासिर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। क्रिकेट छोड़ दी लेकिन क्रिकेट की यादें जारी हैं। तो क्रिकेट के बाद क्या कर रहे हैं आप? क्रिकेट के बाद काफ़ी सारी चीज़ें क्रिकेट के हवाले से ही कर रहा हूँ। बेसिकली अभी कमेंट्री करके आया हूँ कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की। वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा और जिसमें बड़ा मज़ा आया। 3 मैचेस किए अभी मैंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में, तो दैट्स फन बेसिकली। सो क्रिकेट बैट से क्रिकेट माइक तक कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक्सपीरियंस जब आप अपना शेयर करते हो और जब आपका इनपुट बाहर आ रहा होता है, बड़ा नेचुरल होता है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं उनको एक्सपीरियंस इज़ विजडम तो वो एक्सपीरियंस टाइम के साथ ही आता है। तो उनको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत तो होती है, ऑफ कोर्स हर चीज़ में मेहनत की ज़रूरत है, बट इतनी मुश्किल नहीं पेश आती। जो क्रिकेट को जिस तरह आप बोलते हो, जिस तरह बयान करते हो, जो सिचुएशंस होती हैं उनके बारे में जब बात करते हैं तो वो अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। ट्रेनिंग अभी भी करते हैं या कुछ सुस्त हो गए? ट्रेनिंग करता हूँ बिल्कुल, और रेगुलर नहीं हूँ, बट ये है कि ट्रेनिंग मुझे अच्छी लगती है। कभी कभी सुस्त हो जाता हूँ, आप सही कह रहे हैं, वेट ट्रेनिंग में सुस्त हो जाता हूँ, लेकिन रनिंग में कोशिश करता हूँ कि एवरी नाउ एंड देन, हर 2-3 दिन बाद मैं लाजमी करूँ। इसके अलावा योगा करता हूँ। योगा मैं थोड़ा रेगुलर कर रहा हूँ जिससे मुझे बड़ी हेल्प मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब ड्रेसिंग रूम और क्रिकेट की पिच, बैटिंग, आपका डेब्यू में सेंचुरी, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद अब यासिर हमीद एक कमेंटेटर बन गए हैं। उस एरा को ज़्यादा याद करते हैं या इसको ज़्यादा एंजॉय करें? देखिए वो एरा तो एक डिफरेंट है ना, क्योंकि वी वर यंग, वी वर यूथफुल, एनर्जी थी, पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे, तो हर एज का अपना एक फ्लेवर अल्लाह ने रखा हुआ है। तरह बचपन का अपने मज़े, बचपन के अपने किस्से होते हैं बच्चे लोगों के। तो बचपन में तो मार भी बहुत खाई होगी यासिर क्रिकेट? मार तो बहुत नहीं खाई, एक आध दफ़ा ही खाई है। वो भी एग्ज़ाम के दिनों में खेल रहा था तो खाई है। सो अब्बा ज़्यादा सपोर्ट करते थे या अम्मा क्रिकेट में? क्रिकेट में बेसिकली भाइयों ने ज़्यादा सपोर्ट किया है। अब्बू तो मेरे अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, बहुत हो गए थे, 98 में उनकी डेथ हुई थी। तो क्रिकेट के बहुत शौकीन थे वो, उनको बहुत शौक़ था, ख़ुद भी क्रिकेटर थे वो, लेकिन उन्होंने हमेशा क्रिकेट में इनकरेज किया हम सबको, पूरी फैमिली को, और जिसका नतीजा ये निकला कि मैं क्रिकेटर बना। अगर आपको फैमिली की सपोर्ट ना हो इन दोज टाइम्स के जब बहुत कंपटीशन होता था, अब तो माशाल्लाह सिस्टम जो है वो एलेबरेट हो रहा है ना, आसान हो रही है, चीज़ें आसान हो रही हैं। उस वक्त एक ही टीम होती थी, इसमें आपने जाना है, खेलना है, वही टीम टेस्ट मैच खेलेगी, वही टीम वनडे खेलेगी, वही टीम T20 तो नहीं होता था, बट एक ही टीम होती थी। तो उस वक्त उस ड्रीम को अचीव करना इट वाज बिग थिंग। पाकिस्तान के लिए खेलना हमेशा एक एजाज़ की बात है। मैं किसी भी टाइम में ये नहीं कह सकता कि यार अगर आज का बच्चा खेल रहा है तो वो हमसे कम है, नहीं, ही इज़ बेटर देन अस, बट हर चीज़ का अपना, हर टाइम का अपना एक मज़ा होता है। और आपने जैसे बात की ना, एक एजाज़ की बात है, टेस्ट क्रिकेटर होना, पाकिस्तान का फ्लैग सीने पे सजाना, मेरे ख्याल है इससे ज़्यादा खुशी का कोई लम्हा तो नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में? बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि प्राइड, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना इट्स अ प्राइड, और जब आप कोई चीज़ प्राइड के लिए करते हो तो वो उसमें वैसे ही मज़ा आता है इंसान को, ठीक है, मकसद होता है ना, व्हेन यू फॉलो योर एम्स, जब आप मकसद को फॉलो करते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी सेकेंडरी में आ जाती हैं। तो या यू आर राइट। वेकेशंस कहाँ गुजारते हैं, कौन सा, पाकिस्तान में कौन सी जगह ज़्यादा? वैसे तो आप जिस इलाके के हैं वो खुद एक टूरिस्ट प्लेस है। Exactly. तो आपको कौन सी जगह जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है? मैं आपके लिए गर्म गर्म चाय भी आ गई। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। सो टूरिस्ट प्लेस आपके लिए कौन सी पाकिस्तान में? थैंक यू।
आसिफ, टूरिस्ट देखें, पाकिस्तान जो है वो इज़ अ फुल ऑफ ब्यूटीफुल व्यूज़, जिसे कहते हैं ना कि एक टूरिस्ट थैंक यू रिजॉर्ट बन सकता है, ठीक है, और है भी, नो डाउट। और जितना अब इसको एक्सपोजर मिल रहा है पाकिस्तान की टूरिज़म पे, तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त संग मील है जिसको हम अबूर कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने इस तरह बात की, मेरे नॉर्थ जो है पाकिस्तान का नॉर्थ, इसको मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ मज़ीद, क्योंकि काफ़ी तो मैंने देखा हुआ है, लेकिन बहुत जगह हैं जो देखना बाकी है। इस तरह गिलगित बल्किस्तान अभी तक मैं नहीं गया, या उससे आगे खंजराब बॉर्डर तक मैं नहीं गया। चित्राल देखा है मैंने, स्वाद देखा है, मेरा अपना जो गांव है बहुत खूबसूरत है, ठंडियानी के पास है, कुकमंग आपको पता है कितनी खूबसूरत जगह है। तो यस, क्योंकि मैं पहाड़ जो है मेरे अंदर है, रचे बसे हैं, मैं पहाड़ी हूँ बेसिकली, मुझे आप कह सकते हैं मैं पहाड़ी हूँ। सो हाइकिंग शाइकिंग करने का भी शौक़ है या? हाइकिंग तो हो ही जाती है, शौक़ तो नहीं है। जब गांव जाते हैं तो फिर हाइकिंग हो ही जाती है, नेचुरली हो जाती है। और आपने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में क्रिकेट खेली, सबसे अच्छा कंट्री कौन सा लगा जहाँ आपको मज़ा आया सबसे ज़्यादा? देखिए, हर मुल्क का अपना एक फ्लेवर है। मैंने जिस तरह आप अभी बात कर रहे थे, हम हर जगह की अपनी एक फ्लेवर होता है। और तो न्यूजीलैंड बहुत खूबसूरत है, जहाँ पे पाकिस्तान टीम गई हुई है अभी रिसेंटली, और क्योंकि वहाँ पे कुछ जगह बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड है, वहाँ पे ग्राउंड होना एक बहुत बड़ी बात है। चारों तरफ पहाड़ हैं, और क्वींस टाउन ऐसी जगह है जहाँ पे ये ग्राउंड है, ग्राउंड के सामने पहाड़ है, ठीक है, और इधर रनवे बना हुआ है। इंटरेस्टिंग। क्वींस टाउन, यहाँ से इस तरह जहाज जो है वो टेक ऑफ करता है, बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर से ही गुजरता है, और आप बैटिंग कर रहे हो और जहाज ऊपर से जा रहा हो, वो तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। दिल की धड़कन तेज़ होती है, लेकिन अपने आप पे काबू पाना पड़ेगा। ये शोएब अख्तर, आपने उनके साथ क्रिकेट भी खेली, वो एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि यासिर सिली मैदान पे खड़ा हुआ था और मैं बॉलिंग कर रहा था सचिन तेंदुलकर को, तो यासिर ने मुझे बताया कि उसके पाँव कांप रहे थे, सचिन तेंदुलकर के पाँव कांप रहे थे। शोएब अख्तर ने कहा तो यकीनन सच ही का होगा। क्योंकि मुझे नहीं याद कौन से प्लेयर के पाँव कांप रहे थे, लेकिन एक दफ़ा कांप रहे थे ज़रूर। अच्छा, अब आप प्लेयर भूल गए, वो कौन सा प्लेयर मैं भूल गया हूँ, लेकिन बहुत दफ़ा हुआ है कि प्लेयर जो है ना, शोएब अख्तर को जब खेलते थे तो ऑफ कोर्स बड़ा डरते थे। हाँ, बड़ा डर के खेलते थे, क्योंकि बड़े तेज़ बॉल करते थे। अच्छा, अब आपकी जी बात से तो मुझे ये भी सेंस आ रही है कि वो सचिन तेंदुलकर के अलावा भी कोई हो सकता है जिसके पाँव कांपते थे। हाँ, मेरे ख्याल से एक सचिन तेंदुलकर नहीं तो उसके अलावा भी थे 2-3 प्लेयर्स। सचिन तेंदुलकर के अलावा भी यासिर हमीद कह रहे हैं कि शोएब अख्तर को फेस करते हुए बैट्समैन जो है वो डरते थे। अब आपने कभी शोएब अख्तर को फेस किया? आप ज़ाहिर है आप नेट में करते होंगे, तो शोएब अख्तर आपको भी बाउंसर्स मारते थे? बिल्कुल, शोएब अख्तर को मैंने फेस किया, मुझे यहाँ पे बॉल भी मारा उन्होंने एक दफ़ा। सेंटर विकेट पे हम प्रैक्टिस कर रहे थे और लाइट्स ऑन थी, तो उनका बॉल लेग स्टंप के बाहर पिच हुआ था, लेकिन वो स्विंग नया बॉल था, स्विंग हो गया इधर आके, मैं ये छोड़ने का टाइम नहीं मिला तो मुझे यहाँ पे लगी थी। तो फिर आपने कहा बिल्कुल सही पाँव कांपते हैं। नहीं, वो तो उसमें कोई शक तो नहीं है। यासिर, फेवरेट फूड क्या है आपका? फेवरेट फूड, एक तो मुझे मटन बहुत अच्छा लगता है, मटन लैम अच्छा लगता है, क्योंकि इसका स्पेशल जो वेज है शिनवारी, वो मुझे बहुत पसंद है। पास्ता अच्छा लगता है, अल्फ्रेडो। गुड। और नाश्ता अमूमन कैसे करते हैं नाश्ते में? नाश्ता के आसिफ भाई, नाश्ता ये है कि नाश्ते में मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। अगर आप सुबह उठ के 4-5 चीज़ों को मिक्स करके वो पहले खा लेंगे। 4-5 चीज़ों को मिक्स करें, ड्रीम्स भी इसमें शामिल हैं? ड्रीम्स नहीं, वो तो रात को आपकी ड्रीम्स तो गई ना। सुबह जब उठे हो तो आप यू आर अवेक, तो खैर जागते हुए भी ख्वाब देखने चाहिए, अपने ड्रीम्स उसमें डाल लें। और आप ये करें कि आप स्ट्रॉबेरीज, अगर उसका ऑरेंज स्पिनच, स्ट्रॉबेरीज, grapes, salt and pepper and lemon। वाह, सैलड। ये सैलड ये बना कर अगर आप खाओ सुबह तो पूरा दिन आप फ्रेश रहेंगे, बिल्कुल फ्रेश, एक्टिव, कोई एसिडिटी नहीं होगी, कोई मैदे का कोई मसला नहीं होगा। ये तो आपने फ्री में एडवाइस दे दी हमारे व्यूअर्स को। बस देख लें, अब आप इसके पैसे दे देना। यासिर,
अब ड्रेसिंग रूम में सबसे ज़्यादा मस्ती आपके साथ कौन करता? यार ड्रेसिंग रूम तो बाज़ टाइम पाकिस्तान टीम का बड़ा ही उदास रहता था। उदास तो रहता ही था अक्सर, लेकिन बाज़ दफ़ा बहुत फ़नी होता था। तो बहुत फ़नी कैरेक्टर गुजरे हैं पाकिस्तान टीम से, जिसमें शुएब मलिक, मोहम्मद यूसुफ भाई। अच्छा, यूसुफ भाई झुकते करते थे? बहुत ज़बरदस्त, हाई क्लास। राना नवीदुल हसन, राव इफ्तिखार। अब राव इफ्तिखार सोच रहा होगा कि यार मैंने कब झुकत मारी है, लेकिन वो भी मार जाता था। और इसके अलावा शाहिद भाई, वो तो अच्छा, शाहिद भाई भी मस्ती करते थे? मस्ती तो ऑब्वियसली लाला जी। और ज़्यादा इनमें यही होते थे जो इसमें शुएब मलिक नंबर 1, कामरान अकमल ये होता था कि याद करके पहले उनको याद करता था 10-12 दिन और फिर वो उसकी प्रैक्टिस हो जाती थी, वो फ्लो में फिर अच्छा झुकते मारता था। अब वो है भी लाहौर से ना, जो लाहौर की तो कामी तो ये जो भी लाहौर के आते हैं प्लेयर्स या सियालकोट के होते हैं ये, या फैसलाबाद के स्पेशली, तो उनको ये इनहेरिटेड है। ये कामरान अकमल का आपने नाम ले लिया, तो कामरान अकमल अक्सर कहते हैं कि यासिर हमीद चीज़ें भूल जाता था ग्राउंड के अंदर। वो कोई जयसूर्या का वाक़या भी सुना, वो क्या हो गया था? यार वो मैं जानबूझ के भूलता था ताकि मुझे झुकते ना मारे। नहीं, वो क्या हुआ? वो यार वो हुआ इस तरह था कि बेसिकली तिरंगा और जयसूर्या ओपन के लिए आए और जयसूर्या आउट हो गया था, बहुत जल्दी आउट हो गया था पहले ओवर में ही, क्योंकि मैंने तो ये सोचा था कि आएगा मारेगा भड़काएगा। लेकिन पहले ओवर में आउट हो गया, तो जयवर्धने आया बैटिंग के लिए। अब जयवर्धने राइट हैंड, हाँ। तो जब जयवर्धने आया तो कामी ने मुझे कहा राइट हैंड, तो मैं उधर ही खड़ा था लेफ्ट हैंड की फर्स्ट स्लिप में, तो लेग स्लिप बन गई। तो कामी ने मुझे कहा राइट हैंड, तो मैंने कहा है तो जयसूर्या किधर गया? जयसूर्या आउट हो गया और आपने सेलिब्रेशंस भी किए और उसके बाद आप हाँ वो जस्ट एक शुगल के लिए, फन के लिए शुगल था, वो हो गया। मतलब उस पे तंग किसने किया आपको? बस पे तंग अभी तक कर रहा है ये कामी और सलमान भट्ट, वो भी काफ़ी चीज़ें मेरी उसने याद रखी हुई है। एक चीज़ उसने याद रखी हुई है लेकिन मैं उस पर इत्तेफाक नहीं करता। वो क्या? वो ये है कि हम गए एयरपोर्ट, ड्यूटी फ्री शॉप पे, ट्रांजिट का टाइम था, दुबई एयरपोर्ट था मेरे पास। तो मैंने कैप पहनी, मैंने कहा यार कैसी लग रही है, ठीक है, और हाथ में मेरे परफ्यूम था और परफ्यूम को मैंने यूँ लगाया, ठीक है, और मैं कहा कैसी लग रही है, तो इसने पता क्या बात बना दी कि यासिर भाई ने परफ्यूम लगा के कहा, पूछे कि मैं कैसा लग रहा हूँ। ये तो फिर उन्होंने आपके साथ मस्ती की ना? मस्ती की, लेकिन बड़ा सीरियसली मतलब बड़ा लंबा लेके चले इस मस्ती को, और आज तक चल रहे हैं। वो आपने मुल्तान में एक सेंचुरी की, मैंने देखा आप तो पूरा आप बल्ला घुमा रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। उस सेंचुरी में आप जो आपने डेब्यू में सेंचुरी की थी उसमें इतने एक्साइटेड नहीं थे जितने आप यहाँ पे एक्साइटेड नज़र आए। उसकी क्या रीज़न थी? बड़ा बल्ला शल्ला घुमा रहे हैं। और यार मुझे ज़्यादा याद तो नहीं है, लेकिन शायद उस मैच में यूसुफ भाई भी थे। हाँ, मोहम्मद यूसुफ भी थे उसमें। यूसुफ भाई ने जब रन आउट हुए, वो 49 पे रन आउट हुए और मैं 99 पे था। आप 99, आपने कहा इनको आउट करवाओ। मैंने बॉल इधर खेला, मेरे पास गिरा बॉल और यूसुफ भाई बिल्कुल मेरे पास आ गए, तो मैंने उनको कहा नो। थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा नो, क्योंकि मैं 99 पे था उस वक्त, मैं रिस्क नहीं ले सकता था कोई भी। इंडिया के अगेंस्ट और इंडिया के अगेंस्ट था बांग्लादेश की पहला 100 था मेरा। तो यूसुफ भाई जब आउट हो गए, ज़ाहिर बात है गुस्से में उन्होंने मुझे बुरा भला कहा बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो मैं भी 100 करके बस ज़्यादा देर नहीं लगाई, मैं भी आउट हो गया। और क्या समझते हैं कि आपके लिए सबसे, आपने कैप्टनसी की देखी होगी, इंजी की कैप्टनसी को कैसे एंजॉय किया? यार इंजी भाई जो थे ना, वो बड़े कूल एंड काम कैप्टन थे। कभी उन्होंने कैसे कूल एंड काम थे? बल्ला मार दिया यार, तमाशा। वो तो एक रश ऑफ ब्लड था ना, हीट ऑफ मोमेंट कह सकते हैं, वो तो किसी भी इंसान पे आ सकते हैं, बट वो हमेशा तो इस तरह नहीं किया उन्होंने बल्ले मारे, लेकिन ग्राउंड के अंदर बड़े कूल एंड काम थे।
और हाँ बल्ले बल्ले उनसे उनके हाथ से निकल जाते थे, एक दफ़ा ड्रेसिंग रूम में भी निकल गया। वो कौन था? नहीं वो वैसी गलती, अपने ही आउट हो गया है तो बल्ला यूँ उनके हाथ से निकल गया और दीवार पे जाके लगा। बट एनीवे रश ऑफ ब्लड होता है, इंसान है, इंसान बड़ी कमज़ोर चीज़ है, मैं समझता हूँ बड़ी आजिज़ चीज़ है। और चले इसी मौके पे एक हदीस भी सुना देते। जी जी ज़रूर ज़रूर। कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत वाले दिन वो शख्स बहुत ही ज़्यादा मुकर्रब होगा जो कि बड़ी नरमी से पेश आता है इंसान से, दूसरे इंसानों से नरमी से, सिला रहमी से। सिला रहमी से, सिला रहमी तो रिश्तेदारों के साथ होती है, नरमी के साथ पेश आता है, खुश अखलाक़ी के साथ पेश आता है, अच्छे सलूक के साथ पेश आता है, तो वो उसका जो है बड़ा रिवार्ड है। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हाँ जहन्नम की आग उस पर हराम है, बिल्कुल हराम भी है और वो देख भी नहीं सकता। तो ये एक बड़ी बहुत बड़ी नेमत है, हमें इस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, खुश अखलाक़ी को, सिला रहमी को और अच्छे अखलाक को। तो इंजी भाई का ये था कि बड़े पोलाइट और बड़े खुश अखलाक किस्म के इंसान थे। और इंडियन क्रिकेटर्स में किससे ज़्यादा अच्छी दोस्ती रही आपकी? देखिए जब काफ़ी सारे प्लेयर्स के साथ ही गपशप, क्योंकि आप जब सीरीज़ खेलते हैं तो डेली आपकी इंटरेक्शन होती है, एक दूसरे के साथ खेलते हो, एक दूसरे के अगेंस्ट परफॉर्म करते हो। तो सहवाग के साथ वो गपशप लगाता था काफ़ी, युवराज के साथ सहवाग की कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी आती हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, उनकी स्टेटमेंट्स और ये और वो, तो आपसे ज़्यादा अच्छी दोस्ती थी सहवाग की? सहवाग की दोस्ती इन द सेंस के बड़े अच्छे तरीके से बात करता था वो, और कभी पंगा नहीं लिया मेरे साथ, तो कभी पंगा नहीं लिया। नहीं बड़ा अच्छे तरीके से वो वेल बिहेव था, और प्लेयर तो बहुत ही अच्छा था वो, हैंड आई कोऑर्डिनेशन मेरे ख्याल से वर्ल्ड में उससे अच्छी किसी की नहीं आई, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान को पिटाई भी बहुत लगा, बहुत उसने अच्छी बैटिंग की। इसके अलावा नेहरा, हरभजन सिंह, प्लेयर्स के साथ काफ़ी गपशप रहती थी। तो सहवाग को अक्सर देखा था बैटिंग करते हुए गुनगुनाते भी थे। जी आप तो बहुत क्लोज फील्डिंग करते थे। जी जी। क्या गुनगुनाते थे? तो अभी उन्होंने पिछले दिनों स्टेटमेंट भी दिया ना एक, अच्छा, कि मैं बैटिंग के दौरान गुनगुनाता था, और एक दफ़ा सिली पे खड़े थे, मेरा बोला यासिर हमीद, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप गुनगुनाते अच्छा तो एक गाना सुना दें, तो उन्होंने मुझे एक गाना सुनाया था। तो मुझसे पूछा था कौन सा गाना सुनना है, मैंने कहा किशोर कुमार की आवाज़ में। फिर कौन सा सुनाया? तो पता नहीं, एक आध आवाज़ तो खैर इतनी अच्छी नहीं थी उनकी, लेकिन गाना अच्छा था, गाना अच्छा था। ज़ाहिर आप उनकी बैटिंग एंजॉय कर रहे थे, सिंगिंग तो नहीं कर रहे थे, वो तो उनकी वो जब गुनगुना रहे थे तो आपने कहा मुझे भी सुनाए। हाँ जी बिल्कुल, मैंने कहा चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, तो ये वाला सुनाया था, कभी अलविदा ना कहना। हाँ। वाह वाह। तो आपको मज़ा आया उस वक्त या आप बस बोर ही हुए? मुझे तो मज़ा आया, क्योंकि बड़ी देर से हम फील्डिंग कर रहे थे, बड़ी पिटाई लग रही थी। बड़ी पिटाई लग रही थी। मैं कहा 150 कर गया था वो, 150 कर गए थे वो। मुल्तान टेस्ट की बात है या बेंगलोर टेस्ट की बात है आई गेस। सो जब मैच हार जाते थे तो सबसे ज़्यादा डिप्रेस कौन होता था? सारे ही होते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा डिप्रेस कौन होता? देखिए सबसे ज़्यादा डिप्रेस तो सारे ही होते थे, कि आपको पता है ये स्पोर्ट्स पार्ट है, आप जब हारते हो तो डिप्रेशन तो आती है, लेकिन स्पोर्ट्समैन वही होता है जो इससे निकले, ठीक है, स्पिरिट के साथ लाइफ को गुजारे, और मेरे ख्याल से दोबारा फिर हम अपने आप को, प्लेयर जो होता है जब गुस्सा हारने के बाद दोबारा अपने आप को रीगैदर करता है, रीग्रुप करता है, और अपने आप को गैदर करता है, अपनी जो कमज़ोरियाँ, अपनी कमज़ोरी का पता होना चाहिए कि यार मैंने ये गलती की है, उसको उस एरर को निकाल के हर प्लेयर यही करता है कि अपने आप को एक सेफ मोड में ले आए, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में ले आए, इंटेंट अपनी पॉजिटिव करे टुवर्ड्स एवरीथिंग। तो आई थिंक दैट हेल्प्स। लेकिन कौन सा प्लेयर ऐसा होता था जो सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता था हारने के बाद भी, नहीं हम करेंगे? होता है ना टीम में एक कैरेक्टर होता है जो सबको जगाता है। जी बिल्कुल, जिस तरह मोइन खान विकेट के पीछे सबको जगा के रखते थे। बिल्कुल बिल्कुल, मोइन भाई थे, मोइन भाई से तो हमने बहुत सीखा है, क्योंकि उन्होंने फाइटिंग स्पिरिट हमें सिखाई है, नो डाउट। कि PIA में मैं खेला हूँ,
बचपन में उनको देखते आए थे, जिस तरह वो विकेट के पीछे आवाज़ें लगाते थे। तो यूनुस भाई बहुत उठाने वाले बंदे थे, वो टीम को उठाने वाले, खुद कुछ भी नहीं कर रहे फिर भी वो दूसरे को उठाते थे। फाइटिंग उनमें ये क्वालिटी थी जिस पे अल्लाह ताला ने उन्हें नवाजा है, और माशाल्लाह बहुत नवाजा है। वो प्राइड है हमारी इस मुल्क का, लेजेंड है, ट्रू लेजेंड। तो इस तरह शुएब मलिक में भी ये क्वालिटीज़ थी, है, बल्कि अभी भी वो देखें अभी तक टीम के साथ है, स्पिरिट है उसमें, वो टीम को उठाता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। स्पिरिचुअल भी होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा तो नहीं, अपने लिहाज से बहुत ज़्यादा वैसे तो कख भी नहीं, लेकिन अपने लिहाज से, अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा। क्रिकेट के अलावा कौन सी गेम ज़्यादा एंजॉय करते हैं, देखते कौन से हैं, फॉलो कौन सी करते हैं? यार क्रिकेट के अलावा फॉलो तो कुछ नहीं करता सीरियसली। फ़ुटबॉल कभी देख लेता हूँ, और इसके अलावा कोई इतना ख़ास नहीं। टाइम मिलता है स्कूल्स के फ्रेंड्स के साथ इकट्ठा होने का, कोई शौक कि यार वही मस्तियाँ करें? कभी कभी मिल जाता है, कुछ फ्रेंड्स हैं जो जिनके साथ इन टच हूँ, लेकिन स्कूल के फ्रेंड्स ये है कि हम कोई इतने ज़्यादा पढ़ाकू तो होते नहीं थे, ठीक है। और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये तो हमने बस खेल में ही गुजारी है, खेल मस्ती में। लेकिन कुछ फ्रेंड्स हैं जो अभी तक इन टच है, उनके साथ बातचीत होती रहती है, मज़ा आता है। तो कौन सा एक ऐसा दोस्त है जिसकी अभी भी आपको शरारत याद आती है, यार स्कूल में इसने शरारत की थी, कॉलेज में इसने शरारत की थी, उसका नाम भी याद हो, उससे मुलाकात भी होती हो? यार ज़्यादा तो मैं ही शरारती करता हूँ मुझे तो अपनी शरारतें याद है सारी। और हैं ऐसे फ्रेंड्स हैं काफ़ी सारे हैं, लेकिन कोई ख़ास याद नहीं है मुझे। बट शरारतें इतनी याद नहीं, अपनी याद है, अपने कटे याद है सारे जो कटे मैंने अपने खोले वो सारे पता है, दूसरों के कटों पे इतनी मेरी नज़र नहीं, वो यादाश्त नहीं है। और जब हार के आते थे तो कभी ऐसा फील हुआ कि यार आज तो अंडे पड़ेंगे, आज तो टमाटर पड़ गए बस एयरपोर्ट में? यार कभी हार से नहीं घबराया मैं। अच्छा। हार और जीत ज़िंदगी का हिस्सा है, और जो हार से घबरा गया तो वो तो फिर फ़ायदा ही नहीं है ना। फिर आप वो काम ना करो जिसमें आपको डर हो कि हारना है। जब हारना है तो वो काम करना ही नहीं चाहिए, डर हो तो। हारना तो होता है इंसान की ज़िंदगी में, हार जीत। तो हार को आपने जीत की तरफ फेस करना है, तब जाके आप कुछ कर पाओगे। पहले हार का सोचना है, जीत का बाद में सोचना है। पाकिस्तान में तो रिएक्शन भी आता है ना, जब जीत याद आ गई जीतना, फिर हारना नहीं है, फिर जीतना ही है। पाकिस्तान में तो हार का रिएक्शन भी आता है, और ख़ास तौर पे जब आप इंडिया से हार जाओ। तो कभी ऐसा फील हुआ था कि यार आज तो एयरपोर्ट पे बस लोगों ने हमें छोड़ना ही नहीं है, यार चुप के जाएं? सच्ची बात बताऊं, मैं तो कभी इन चीज़ों पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने आपको बताया, जब आप खुद हार से नहीं डरते ना, तो आप लोग जो मर्जी कहें, मुझे क्या है, जो मर्जी कहें लोगों की परवाह नहीं की कभी, इस सेंस में। बाकी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों की परवाह करता हूँ, लेकिन इस सेंस में कि यार कभी बंदा हारता है, कभी जीतता है। जब आप जीतते हो वही बंदा जो है प्रेज़ कर रहा होता है, जब हारते हो वो आपको क्रिटिसाइज़ करता है। ठीक है, एक हद तक क्रिटिसिज्म ठीक है, लेकिन बार बार क्रिटिसिज्म करना, हाँ आप जेन्युइन बात करो, वो सुननी भी चाहिए, क्रिटिसिज्म लेना भी चाहिए, नो डाउट, लेकिन आउट ऑफ द वे कोई ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो वो हो तो फिर मैं उन चीज़ों को नहीं लेता। थैंक यू वेरी मच यासिर, आपने टाइम दिया और इतने मज़े की गपशप हुई। आपको गाहे बगाहे मैं कभी कभी बुलाता रहूँगा, आपका टाइम लेता रहूँगा, और आप अब जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मज़ीद किस्से याद करके आएंगे। सेकंड एपिसोड भी आपके साथ करनी है। मैं आपको कोई यहाँ भी एक किस्सा बना लेता हूँ तो उसी को डिस्कस कर और थैंक यू वेरी मच गाइस, वेट रहेगा आपके कमेंट्स का। आप देख रहे थे हॉट टॉक विद के आसिफ।